जय हिंद प्यारे साथियों। हम लोग जैव जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जो फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम है। इससे मैंने पार्ट 1 वीडियो जो है वह ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं और यह पार्ट 2 है जो है ना 61 से है। मैंने सोचा कि बुक का भी कुछ क्वेश्चन ले और इससे भी क्या करे आपको कंप्लीट रेगुलरली पूरा करवा दे ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। ठीक है, तो आइए हम बुक का क्वेश्चन लेकर के आए हैं और पार्ट 1 वीडियो मैंने 60 क्वेश्चन बता चुके हैं और यहाँ 61 से यह क्वेश्चन है। आइए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है, देखिए ध्यान से बच्चे। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में है ना, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर है, मैनोमीटर है, सिग्मोमीटर है या इनमें से कोई नहीं है। तो 61 का करेक्ट आंसर होगा, वो याद रखिएगा बच्चे, है ना, सिग्मो मैनोमीटर होता है। यानी इससे क्या किया जाता है, तो रक्त दाब यानी रक्त को जो है उसको मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। यानी कि जो रक्त का जो थक्का बनाता है वो कौन सा स्थान है, यानी कि लाल रक्त कोशिका है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे, इसको बोलते हैं आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल बोलते हैं। दूसरा में है श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको बोलते हैं बच्चे डब्ल्यूबीसी, है ना, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। तीसरा में है प्लेटस या डी में है लसिका। तो 62 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बच्चे याद रखिएगा वो होंगे सी होंगे, यानी कि है ना प्लेट क्या होंगे, लैटेक्स। प्लेट क्या होंगे, तो प्लेट लैटेक्स होंगे जो रक्त को थक्का बनाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बोलता है यहाँ पर 63 में क्या कहता है कि मंड, है ना, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों का, ध्यान दीजिएगा, है ना, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। यानी कि पत्ती को एल्कोहल में क्यों उबाला जाता है, मंड को घोलने के लिए, क्लोरीन को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए या इनमें से सभी। तो 63 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे, वो याद रखिएगा बी, यानी कि क्लोरोफिल जो होंगे उसको घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 64 में क्या कहता है कि स्लाइड को, है ना, ध्यान दीजिए बच्चे, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था। यानी कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यानी कि कितना गुना देखा जाता है, 5x है ना, 10x है, 25x है या 45x है। तो 64 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बच्चे याद रखिएगा आप लोग, वो हो जाएंगे बी, यानी कि 10x पर, किसमें, तो 10x यानी कि 10 गुना, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है, तिलचट्टा का कौन सा श्वसन अंग है। जैसे हम लोग का श्वसन अंग कौन होता है, तो याद रखिए बच्चे, नाक नहीं होता है, हम लोग का होता है फेफड़ा, वो श्वसन अंग होता है ना। और यहाँ पर उसी प्रकार से क्या पूछ दिया, तो तिलचट्टा क्या पूछा है, तो तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है ट्रेकिया है, गलफड़ा है, त्वचा है या फेफड़ा है। तो 65 का करेक्ट आंसर होगा, वो बच्चे याद रखिएगा, वो है ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया के द्वारा क्या करते हैं, तिलचट्टा श्वसन करते हैं। आगे देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, है ना, कि मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। देखिए ध्यान से, है कि मछलियां जो है वो किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, फेफड़ा से, त्वचा से, गिल से या ट्रेकिया से। तो 66 का करेक्ट आंसर होगा, वो याद रखिएगा, मछलियां जो है वो किससे, तो गिल से, किससे करती है, तो गिल से वो श्वसन करती है। ठीक है, आगे देखिएगा पौधों के पत्तियों के, है ना, क्या है, तो रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्रिया को क्या कहते हैं। जो पत्ती जो होते हैं ना उसमें रंध्र के द्वारा वाष्प का, है ना, निष्कासन होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है ना। उसके बाद क्या है, तो एपिग्लोटिक्स होता है या बहिक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे याद रखिएगा कि यह पत्तियों के द्वारा जो वाष्प का निष्कासन होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे वाष्पो उत्सर्जन। क्या बोलेंगे बच्चे, ध्यान दीजिए, वाष्पो उत्सर्जन कहेंगे। आगे देखिए ध्यान से, है ना,
पौधे हरे क्यों होते हैं? यानी कि पौधे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं तो ग्रीन हरे होते हैं। क्यों? रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, स्टोमाटा के कारण या लवण के कारण। देखिए रंध्र तो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट छिद्र होते हैं, रंध्र कहलाता है। क्लोरोफिल, हाँ इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएंगे बी। ये किसके कारण? तो याद रखिएगा बच्चे, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे है ना क्या होते हैं तो हरे होते हैं, और इन्हीं के कारण यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं। आगे देखिए 69 में क्या कहता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंत मतलब अंदर जो होता है, किसका? कोशिका का पाचन होता है। पौधों में, अमीबा में, तिलचट्टा में या मनुष्य में? तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा अमीबा में। क्या होंगे तो अमीबा में जो होते हैं वो अंतःकोशिकीय पाचन होते हैं। अमीबा जो होते हैं अपना भोजन कूट पाट के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं ध्यान रखिएगा, तो कूट पाट के द्वारा करते हैं, और यह अंतःग्रहण भोजन करते हैं। कौन? तो अमीबा। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहता है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव का जो हार्ट होता है उसमें कोष्ठों की संख्या, कोष्ठों को बोल बच्चे बोलेंगे चेम्बर। क्या बोलेंगे? चेम्बर। कितने चेम्बर होते हैं? 2 3 4 5। तो याद रखिएगा बच्चे 70 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे सी, यानी कि 4। क्या होंगे तो यह 4, यानी कि कुल 4 चेम्बर होते हैं मानव में। पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है? देखिए टैनिन, टैनिन नामक जो पदार्थ होते हैं पौधों में वो कहाँ अवस्थित होते हैं, कहाँ संचित रहते हैं? पत्ती में रहते हैं, छाल में रहते हैं, जड़ में रहते हैं या फूल में रहते हैं? तो 71 का करेक्ट आंसर होगा बच्चे, याद रखिएगा कि हमेशा वो कहाँ रहते हैं तो छाल में रहते हैं। ठीक है, टैनिन नामक जो पदार्थ होते हैं वो पौधे के कौन से भाग में रहते हैं? तो याद रखिएगा छाल में, है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 72 में क्या कहता है कि कोशिका अंग, ध्यान दीजिएगा बच्चे कि कोशिका अंग यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हम आपको बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट में भी क्या रहता है तो क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है? इसी के अंदर जो रहता है वह रहता है क्लोरोफिल। याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। क्या रहते हैं तो क्लोरोफिल रहते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है, कोशिका अंग यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? पीला, हरा, लाल या नीला? तो 72 का करेक्ट आंसर होगा वो याद रखिएगा हरा होते हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधे के बारे में बताया गया है ना, तो पेड़ पौधे के बारे में याद रखिएगा। अधिकांश तो क्या होंगे तो हरा होंगे। क्या होंगे तो हरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरा, बी। अगला देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रुधिर का कौन सा अवयव, यानी रुधिर मतलब क्या होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा इसको हम लोग ब्लड भी कह सकते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रक्त भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं? तो 73 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, है ना, यानी कि प्लेटलेट्स। देखिए ध्यान से बच्चे, ये प्लेटलेट्स जो होते हैं ना यह रक्त स्राव को रोकने का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं क्या होते हैं तो कट जाते हैं ना, उंगली उंगली कट उठ जाते हैं तो उसमें से ब्लड निकलने शुरू होता है। जैसे ही इसमें से ब्लड निकलता है तो उसको रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। और किसी इंसान में अगर प्लेटलेट्स नहीं है तो ध्यान रखिएगा उसमें, है ना, बहुत एक भयानक बीमारी हो जाता है प्लाज्मोडियम। जो क्या होता है उसमें थक्का नहीं बनता, वह इंसान जल्दी नहीं जी पाता, उसका ब्लड थक्का लगेगा ही नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो प्लेटलेट्स। सिर्फ इतना याद रखिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को साफ करने में मदद करता है? तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स। कौन होगा तो प्लेटलेट्स होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, है ना, 74। इसमें क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे कि, है ना, वृक्क की, है ना, रचनात्मक जो वृक्क की क्या बोलते हैं किडनी, किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कोशिका कहते हैं, कोशिका अंग, है ना, नेफ्रॉन या रक्तचाप। तो 74 का करेक्ट आंसर होगा वो याद रखिएगा बच्चे, है ना, वो हो जाएंगे सी, यानी कि नेफ्रॉन, है ना। किस बोलते तो नेफ्रॉन को, है ना। आगे देखिए लार किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रियन ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना, लाल या इनमें से कोई नहीं? तो 75 का करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे, है ना, सी, यानी कि लाल। ध्यान दीजिएगा लाल ग्रंथि से निकलता है ना, लाला निकलता है। आगे देखिए पाचन कार्य संपन्न होता है, पाचन कार्य संपन्न होता है किसमें? लाला द्वारा, एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, जठर द्वारा। तो 76 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बच्चे वो याद रखिएगा जठर द्वारा। किसके द्वारा तो जठर के द्वारा, है ना, पाचन कार्य संपन्न होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए ध्यान 77 में देखते हैं क्या कहता है कि एक वयस्क, है ना, ध्यान दीजिएगा कि कहता है क्वेश्चन की एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं?
30, 32, 34 या 28। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हम दांत के बारे में यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। देखिए जब मनुष्य जो होते हैं, है ना, जब वयस्क मतलब जब छोटे होते हैं तो उसका दूध का दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20, है ना। उसके बाद उसके जीवन काल में कितने आते हैं, फिर उसके बाद तो आते हैं 32। कितने आते हैं, 32। टोटल कितना मिल गया, तो 52। मगर वयस्क अगर पूछेगा, वयस्क पूछेगा तो कितने दांत बोलेगा, तो 32। कितने हो जाएंगे, तो 32। मगर बोलेगा कि टोटल मिला करके दूध के दांत कितने होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, ठीक है। और टोटल मिला के कितने होते हैं, 52। तो यहाँ क्या बोला, वयस्क, यानी कि हम लोग में वयस्क में, है ना, मनुष्य में कितने दांत होते हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, यानी कि 32। तो क्या आंसर होगा, तो बी, यानी कि 32 हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को, नेफ्रॉन को, या अनॉक्सी श्वसन को। तो 78 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चे, वो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, जो श्वसन होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, CO2 और H2O, है ना, H2 और, है ना, ऊर्जा, CO2 और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, वो याद रखिएगा बच्चे, है ना, वो CO2 और क्या होंगे, तो ऊर्जा होंगे, ठीक है। ये श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं, CO2 को छोड़ देते हैं और उसके साथ एनर्जी भी छोड़ते हैं। आगे देखिए ध्यान से कि लाल रक्त कणिका, है ना, लाल रक्त जो है कणिका जो है ना, को लाल कौन बनाता है, तांबा के यौगिक, लोहा के यौगिक, लवण के यौगिक, इनमें से सभी। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा, वो हो जाएंगे बी। क्या हो जाएंगे, तो बी, लोहा के यौगिक। अगला, मानव में वहन तंत्र के घटक है, मानव में वहन तंत्र घटक कौन है, ब्रिक है, त्वचा है, फेफड़ा, इनमें से सभी है। तो 81 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बच्चे, वो याद रखिएगा, इनमें से सभी होंगे, यानी कि ब्रिक भी होंगे, है ना, फेफड़ा भी होंगे, और क्या होंगे, तो, है ना, त्वचा होंगे। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो, है ना, डी। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरित लवक, ध्यान दीजिएगा, हरित लवक के किस भाग में, जो हरित लवक होते हैं उसके किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भूरे भाग में, हरे भाग में, पीले भाग में, या काले भाग में। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बच्चे, वो हो जाएंगे बी, है ना। वो किस में होंगे, तो, है ना, हरे भाग में। किस में, तो हरे भाग में होंगे। रक्त में उपस्थित, है ना, प्लेटलेट्स के कारण होता है। देखिए ध्यान से, अभी जस्ट बताया प्लेटलेट्स, है ना, ये क्या करता है, प्लेटलेट्स, है ना, ब्लड को रोकता है ना, कहीं बहता है तो उसको रोकने का काम करता है। ऑप्शन क्या दिया है, रक्त का बहाव, रक्त में थक्का, रक्त की कमी, या रक्त का संचय। तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त में थक्का। ये क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने का काम करता है ना, जमाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या कहता है कि ग्रहणी भाग है किसका, मुखबुआ का, अमाशय का, छोटी आंत का, या बड़ी आंत का। तो 84 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे, वो याद रखिएगा बच्चे, है ना, सी हो जाएंगे। ग्रहणी जो है वो किसका भाग है, तो छोटी आंत का, क्योंकि छोटी आंत में, है ना, यह क्या होता है, कहने को तो छोटी है मगर होता है बड़ी। इसमें भोजन का ही पाचन छोटी आंत में ही होता है, ठीक है, हर चीज छोटी आंत में ही होता है, यानी याद रखिए ग्रहणी किसका भाग होता है, तो छोटी आंत का। अगला, एस्टो, है ना, क्या है, तो एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया नियंत्रित करता है, यानी द्वार कोशिका नियंत्रित करता है, या सखी कोशिका, या चालिनी कोशिका, या मूल रोम। तो 85 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बच्चे, वो याद रखिएगा, वो द्वार कोशिकाएं हैं, है ना, द्वार कोशिकाएं। आगे देखिएगा 86 में क्या कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम जो है वो वसा, है ना, वसा पर क्रिया करता है। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, या इमाइलेज है। तो 86 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा, लाइपेज। क्या है, तो ये लाइपेज है। लाइपेज जो एंजाइम वह सब क्या करते हैं, तो ये क्रिया करते रहते हैं। आगे देखिए, किस प्रकार के श्वसन से, है ना, अधिक ऊर्जा, है ना, मुक्त होती है, मतलब किस प्रकार का श्वसन होगा इसमें अधिक ऊर्जा, है ना, क्या होगा, तो मुक्त होगा। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 87 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए। आप समझ सकते हैं कि वायवीय श्वसन क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं ना, और अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं, जो इसमें क्या होगा, ऊर्जा का मुक्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88।
88 में देखते हैं कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। देखिए हाइड्रा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या एस, है ना, स्पर्वक, यानी कि 88 का जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना, डी, यानी कि स्पर्व, है ना, स्पर्शक, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। जो फ्लोएम उत्तक होता है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में। तो 89 का करेक्ट आंसर होंगे वो याद रखिएगा सुक्रोज के रूप में, है ना। सुक्रोज को एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चीनी। क्या बोलेंगे बच्चे, याद रखिएगा चीनी, यानी कि सुक्रोज में क्या करते हैं तो वह बदल देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे चीनी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 90 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं प्रयास करता हूं कि आप किसी भी तरीके से या बुक का माध्यम हो या मेरा चुना गया एक एक मतलब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो सारा का सारा, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े है ना श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 1, 8, 10 या 6। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे और याद रखिए बच्चे वो होंगे, है ना, 10। क्या होंगे तो 10 हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, कवक में होती है, जंतु में, हरे पौधे में या परजीवियों में, किस में होते हैं। तो 91 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, सी, यानी कि हरे पौधे में। किस में तो हरे पौधे में। हरे पौधे में जो है वो क्या होते हैं बच्चे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप सब्जेक्टिव हमारे से पढ़े हमारे वीडियो को तो आप लोग एक एक करके आशा करता हूं कि आप सही आंसर देते होंगे। निम्न में से देखिए ध्यान से, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़क, है ना, धड़कन किसका होता है, सबसे तेज धड़कन किसका धड़कता है ना। अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिया, इनमें से सभी है ना। इसका 92 का करेक्ट आंसर होंगे, है ना, वो इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कता है वो किसका होता है, व्हेल का, चूहा का, हाथी का या आदमी का। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे वह होंगे चूहा का, है ना। देखने तो है छोटन मगर घाव करे बरन। ठीक है। यानी कि वह कौन है तो चूहा है। ठीक है। अगला देखिए, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे में क्या है तो उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद है, टैनिन है, क्या क्या है तो गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी है। तो 94 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वह इनमें से सभी, इनमें से क्या होंगे तो सभी होंगे। अगला, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वहारी या स्वपोषी। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा बच्चे, इसका अंतःग्रहण होता है। क्या होता है तो अंतःग्रहण होता है ना। अंतरिक्ष से क्या करता है अपना भोजन को ये लेता है। आगे देखिए 96 में, 96 क्या कहता है कि रक्त क्या है, उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं है। तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे वह होंगे ए, रक्त जो है वो क्या है टिश्यू है, उत्तक है। क्या है तो उत्तक है। आगे देखिए, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण, ये डायलिसिस मशीन जो होता है यह कृत्रिम होता है। इसके द्वारा रक्त का शुद्धिकरण क्रिया क्या कहलाती है, डायलाइसेट कहलाती है, डायलाइजर कहलाती है, सेलोफेन कहलाती है या हीमोडायलिसिस कहलाती है। तो 97 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा वह हो जाएगा डी, यानी कि हीमोडायलिसिस। क्या होता है तो हीमोडायलिसिस, जब किसी का वृक्क, है ना, किडनी खत्म हो जाते हैं तो उसके जगह पर इसी को लगाया जाता है। ठीक है। और वह किडनी के जैसा ही क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। और इस कृत्रिम मशीन क्या बोलते हैं तो, है ना, शुद्धिकरण प्रक्रिया तो डायलाइसिस। क्या होगा तो डायलाइसिस। आगे देखिए ध्यान से कि, है ना, चालनी, देखिए ध्यान से बच्चे की चालनी नलिकाएं पाई जाती है किसमें, जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या एक कोशिकीय पौधे में। तो चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है इसका करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे सी, यानी कि फ्लोएम में। किसमें होंगे तो फ्लोएम में। आगे देखिए, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, यानी कि रेड ब्लड क्या होंगे सेल, रेड ब्लड और क्या होंगे सेल की अवधि, यानी कि कितने दिन तक जी सकता है, 120 दिन है, 180 दिन है, 80 दिन है, 220 दिन है। तो ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। 99 का करेक्ट आंसर जो होंगे वो होंगे 120 दिन। आरबीसी जो है वो 120 दिन क्या करते हैं तो वो जीवित रहते हैं, फिर वो, है ना, मर जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, पौधा में जब भोजन जो होता है वह किस रूप में, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड। तो 100 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो याद रखिएगा बच्चे वो हो जाएंगे स्टार्च के रूप में। क्या होंगे तो स्टार्च के रूप में। ठीक है। अगला देखिए, मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है किसके, पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से या प्लाज्मा से। तो 101 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, यानी कि पेरिकार्डियम से। किससे तो पेरिकार्डियम से मानव हृदय क्या होंगे तो घिरा हुआ होंगे। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि
किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है यानी इसको HB है ना, और यह क्या होता है, इसी के कारण ब्लड जो होता है वो रेड होता है, लाल होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो 102 का करेक्ट आंसर जो होंगे वह होंगे बी, यानी कि याद रखिएगा मक्खी में। किसमें, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला, हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, मधुमेह होगा, पीलिया होगा, एनीमिया होगा, या डायरिया होगा। तो 103 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बच्चे वो हो जाएंगे सी, यानी कि एनीमिया। क्या होंगे, तो एनीमिया होंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 104। इसमें क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, WBC है, उसका लसीका है, RBC है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, तो ऑक्सीजन का वाहक जो करता है वो ब्लड करता है, और ब्लड कौन, तो हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन यानी कि बोले तो क्या, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा RBC। अगला है, पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है, जड़ में होता है, पत्तियों में होता है, तना में होता है, इनमें से सभी होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो होंगे वो याद रखिएगा, है ना, वो होंगे बी, पत्तियों में। पत्तियों में, पौधों में क्या होते हैं, तो श्वसन। किसके द्वारा, तो आपको पता है रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे, याद रखिएगा, तो है ना रंध्रों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया है, निमोनिया है, मलेरिया है, या मधुमेह है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो याद रखिएगा, वह श्वसन तंत्र से होने वाली बीमारी जो होता है वो उससे संबंधित निमोनिया है। क्या है, तो निमोनिया है। आगे देखिए इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 107। इसमें क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा बच्चे, कि मनुष्य के श्वेत, है ना, देखिए मनुष्य के जो श्वेत रक्त जो होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं WBC, है ना, वो कोशिकाओं को जीवन अवधि कितनी होती है, 12 से 20 दिन, 20 से 30 दिन, 2 से 3 महीना, या 4 महीना। 107 का करेक्ट आंसर होगा वो याद रखिएगा 12 से 20 दिन। क्या होंगे, तो 12 से 20 दिन। जबकि है ना आपको बताएं अभी RBC जो होते हैं वो 120 दिन, कितने, तो 120 दिन, है ना, और WBC कितने, तो 12 से 20 दिन होंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन, ध्यान दीजिए बच्चे, निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है, एपिडर्मिस है, फ्लोएम है, जाइलम है, और बी और सी दोनों है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो होंगे बी और सी दोनों, यानी कि बी बोले तो फ्लोएम भी होंगे और क्या होंगे, तो जाइलम भी हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, यानी कि प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, या निष्कासन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे, ध्यान रखिएगा, वह होंगे विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, तो विसरण के द्वारा प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करते हैं। क्योंकि प्रोटोजुआ एक कोशिकीय जीव है ना, या इसके पास कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं होता है, और यह अपना जो होता है उत्सर्जन, है ना, वो भी करता है तो विसरण के द्वारा करते हैं। आगे देखिए ध्यान से कि मनुष्य के आहार नाल में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, कोलन है, एपिडिक्स है, या सीकम है, या रेक्टम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो याद रखिएगा एपिडिक्स है। क्या है, तो एपिडिक्स है। आगे देखिए, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। तो 111 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, यानी प्रोटीन का पाचन। क्या करेंगे, तो प्रोटीन का पाचन करते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 112। इसमें क्या कहता है कि मुख गुहा में, देखिए ध्यान से बच्चे, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और न्यूक्लिक अम्ल। तो 112 का करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएंगे बच्चे, कार्बोहाइड्रेट होंगे। आगे देखिए, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, सिलेक्सिन, है ना, एक्सट्रोजन, या प्रोजेस्टेरोन, या इंसुलिन। तो 113 का करेक्ट आंसर होगा वो याद रखिएगा आप लोग, इंसुलिन होगा। क्या होगा बच्चे, वो इंसुलिन होंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए ध्यान से, आहार नाल क्या होता है, जहाँ पर आहार मतलब खाना जाता है, ठीक है, वो एक नाल होता है, इसके माध्यम से खाना जाता है। उसका सबसे लंबा भाग कौन है, बड़ी आंत है, ग्रहणी है, छोटी आंत है, या अमाशय है। तो 114 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो याद रखिएगा सी, यानी कि आहार नाल जो खाना
जाना होता है वो कहाँ जाते हैं, तो अमाशय यानी कि छोटी आंत में। कहाँ, तो छोटी आंत में। ठीक है। अगला, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, पोषण है, स्वपोषण है, जनन है, इनमें से सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी होंगे। पोषण भी उसके बाद श्वसन और जनन, ये तो लाइफ प्रोसेस है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कहता है कि कर्माकुचन, देखिए ध्यान से बच्चे, कि कर्माकुचन गति पाई जाती है क्लोन में, ग्रास नली में, छोटी आंत में या अग्नाशय में। तो 116 का करेक्ट आंसर जो होगा वो याद रखिएगा, वो ग्रास नली में होंगे बच्चे। किस में होंगे, तो ग्रास नली में होंगे। अगला, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, कैसा होता है, लाल, नीला, हरा, पीला। तो क्लोरोफिल है ना, याद रखिएगा, क्लोरोफिल जैसी है समझ जाए किसमें, तो वो हरा रंग हुआ। कैसा रंग हुआ, तो हरा होगा। आगे देखिए ध्यान से, 118, इसमें क्या कहता है कि रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी रक्त का कौन सा अवयव जो है वह रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। लसिका है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, इनमें से कोई नहीं। तो 118 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे, वो हो जाएंगे बी, यानी कि प्लेटलेट्स। कौन है, तो प्लेटलेट्स। यह अभी तक 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। ठीक है। और आप लोग को याद भी हो गया होगा प्लेटलेट्स कि रक्त को क्या करता है, रोकने का काम करता है। वो कौन है, तो प्लेटलेट्स। अगला, सामान्यतः अनुशीतलन रक्तदाब होता है 10 mm, 120 mm, 80 mm या 130 mm। तो 119 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा, वो हो जाएंगे बी, यानी कि 120 mm होंगे। क्या होंगे, तो 120 mm होंगे। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि, है ना, निम्नलिखित में कौन एक अपघातक है, यानी गोलकृमि, शैवाल, अमरबेल या जीवाणु। तो 120 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो याद रखिएगा, वो होंगे अमरबेल। क्या होंगे, तो अमरबेल, है ना। आशा करता हूं बच्चे कि यह 120 क्वेश्चन मैंने इससे कराया हूं और यह आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर सपोर्ट हमको कीजिएगा, है ना, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।